अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब आप बुक्स पढ़कर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई काम नहीं बल्कि एक हेल्दी एक्टिविटी है जो बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे करते भी हैं। जो करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करते वो भी आज से स्टार्ट करें। क्योंकि ना सिर्फ आपने बुक्स पढ़नी है बल्कि इससे अपनी अर्निंग को भी स्टार्ट करना, वो भी $50 से लेकर $600 तक। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही सुना। आप एक बुक्स पढ़ेंगे और उसका रिव्यू देंगे और $50 से लेकर $600 तक आप अर्न करेंगे। तो बुक्स बोरिंग किस्म की नहीं है, कोई बोरिंग किस्म की बुक्स नहीं पढ़नी, बल्कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बुक पढ़नी है। जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, रोमांस, हिस्ट्री, जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, आपने नॉवल सेलेक्ट कर लेना और उसको पढ़कर रिव्यू देना, उसके बाद अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना। तो बहुत सारे लोग पहले बुक पढ़ते भी होंगे तो सोचते होंगे कि इसका एंड ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिस्टेक से इसको ठीक होना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे कि अपने रिव्यू के ज़रिए उनको बताएँगे, राइटर को, पब्लिशर्स को बताएँगे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, आपको ये ठीक करनी चाहिए। अगर अच्छा लिखा हो तो आपने उसको एप्रिशिएट भी करना है और अपनी अर्निंग को भी स्टार्ट करना है। तो बुक पढ़ना बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है और हर किसी को करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में कोई बाहर जाके काम नहीं करना चाहता, तो ये सबसे बेस्ट काम है कि आप रज़ाई में बैठ के नॉवल पढ़ें और उसका रिव्यू दें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। अगर आप 1 महीने में 1 बुक भी पढ़ लेते हैं तो आप इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे, जो आपकी सैलरी से ज़्यादा होगी। और आप घर बैठे-बैठे अपनी अर्निंग को बढ़ा भी लेंगे और पैसिव इनकम भी आ सकती है। तो ठीक है, आप रात टाइम बैठ के बुक पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब भी आपकी चॉइस हो, जिस टाइम भी आपका दिल चाहे आप बुक पढ़ सकते हैं। आप छोटे हैं, बड़े, जिस भी कैटेगरी से आपका ताल्लुक है, आप बुक पढ़ के अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है, हर किसी को करना चाहिए। जो नहीं करता वो भी आज से स्टार्ट कर ले। तो बुक पढ़ के आपने रिव्यू देना और अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना है। किस तरह से रिव्यू देना वो मैं आपको बताऊँगी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप रिव्यू दे सकते हैं। और जो लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, वो भी इस काम को कर सकते हैं। उनको मैं बताऊँगी कि वो बिना पढ़े भी बुक का रिव्यू दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? ये वेबसाइट आपको 2 हफ्ते का टाइम देती है और कहती है कि इस बुक को पढ़ें, 2 हफ्ते बाद आप इसका रिव्यू दें। तो आप 1 महीने में 1 बुक भी ईज़िली कर लें और $600 तक अर्न कर लें, तो बहुत अच्छी इनकम है, हैंडसम अमाउंट है, ठीक है? किस तरह से काम करना, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ जाकर सारी डिटेल बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा नाम है लुब्ना और मेरे चैनल का नाम है लुब्मिश टेक। चलें, यहाँ पे टेक और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है, ताकि हम एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। तो चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं जाके सारी डिटेल बताऊँगी। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें और इस चीज़ को प्रमोट भी करें। बुक्स पढ़ने को प्रमोट करें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है। इसे हम बाकी लोगों की इस तरफ इस तरह से लेकर आ सकते हैं कि भई आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। जिस चीज़ से हमें अर्निंग हो रही होती है, हम उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो भई यहाँ से आपको रियल अर्निंग होगी, बात होगी प्रूफ के साथ, हर चीज़ मैं दिखाऊँगी सारा आपको साथ-साथ। तो हम चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं जाके मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगी बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने सबसे पहले आ जाना है क्रोम में आकर आपने सर्च करना क्रक्स रिव्यूज़। उस वेबसाइट का नाम है जहाँ पे हम बुक पढ़ेंगे और रिव्यू देंगे तो हमें इसके पैसे मिलेंगे। तो क्रक्स रिव्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट है, आप इसके स्पेलिंग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, इसके स्पेलिंग यही है। तो प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता मैं इसकी ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, लेकिन स्पेलिंग आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। इसका स्पेलिंग है KIRKUS, क्रक्स रिव्यूज़। तो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपने वेबसाइट को ओपन नहीं करना, आपको नीचे बुक रिव्यूज़ का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट जेंडर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे बहुत सारी बुक पड़ी हैं, आप इनको पढ़कर इनका रिव्यू देकर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भई ये तो इंग्लिश में है, हमें तो इंग्लिश में पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश में रिव्यू नहीं देना आता। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको किस तरह रिव्यू दे सकते हैं। आप किस तरह से रिव्यू लिख सकते हैं, और वो भी एक सेकंड में, चंद सेकंड में आप अपना रिव्यू लिख लेंगे थोड़ी-सी मेहनत करके, और आप अपनी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी बुक सर्च करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने वो सर्च करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये वाला आपको बटन नज़र आ रहे हैं, 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, आपने इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने किस पे जाना, बुक रिव्यूज़ पे जाना। बुक रिव्यूज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सारे बुक्स नेम मिल चुके हैं। तो देखिए कौन-कौन से हमारे पास, थ्रिल एंड सस्पेंस है, रोमांस है, रोमांस है, हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, चिल्ड्रंस है, टीन, यंग अडल्ट है। तो आपको जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है आप उसी पे क्लिक करेंगे, उसी से टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी बुक आ जाएँगी, उससे भी जो आपको अच्छी लगे आप उसी टॉपिक को पिक करके अपनी बुक पढ़ सकते हैं। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो वही पिक कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे थ्रिल एंड सस्पेंस में इंटरेस्ट है, भाई मुझे थ्रिल वाली जो है नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं जैसे ही इन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ हमारे सामने नीचे बहुत सारी बुक्स आ जाएँगी। तो देखिए ये क्या है, द स्पेयर्ड एंड द सेंसेशियल, द सिल्वर स्क्वाड। ठीक है, ये वाली आपके सामने बुक्स आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल करना है यहाँ से कॉपी, और आपने जाके चैट जीपीटी में अपना काम करना है। आपने इसको पढ़ना तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। मैं इसको यहाँ पे करती हूँ ओपन। जैसे ही ओपन करा, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ गया। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसके टॉपिक को अभी नहीं कर रही, मैं अभी पहले आपको चैट जीपीटी पे ले जाके दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो हम चलेंगे सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाके हम पहले देखेंगे कि हाँ, इनकी डिमांड क्या और हमें यहाँ कैसा रिव्यू लिख कर देना है। तो आपने आ जाना है यहीं से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इसी को यहीं पे रहने दीजिए। आप सबसे पहले जाएँ इस पे, प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है। चैट जीपीटी का जो मेरी पिछली वीडियोज़ आ रही है ना, उनमें चैट जीपीटी का यूज़ करना ही बताया हुआ है, क्योंकि अब वो हर काम चैट जीपीटी पे ही हो रहा है।
तो हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको कमांड देंगे और कमांड देने के बाद ये हमारे लिए लिखना शुरू कर देगा। उसके लिखने का क्या फ़ायदा होगा और वो हमने क्यों लिखवाना है, वो भी मैं भी आपको बताऊँगी। उस इसको लिखवाने का भी हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और इस तरह से भी आपने लिखवा कर रख लेना और इसको रीड कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखी हुई है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं लिख रही हूँ और मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ है। तो मैंने जस्ट इसको किया यहाँ पे कॉपी किया हुआ था और उसको किया पेस्ट, ठीक है? यहाँ पे किया और इसको दे दी मैंने कमांड। जैसे मैंने इसको कमांड दी हमें लिखना शुरू कर देगा और ये हमें बता देगा। मैंने इसका क्या लिखवाया बेसिकली मैंने इससे ये लिखवाया कि अगर हम क्रैक्सडॉट पे हमें रिव्यू देना हो तो वहाँ उनको किस-किस चीज़ की डिमांड होती है, किस तरह का रिव्यू लिखना होता है, तो ये सारा हमें बता दिया। मैं उर्दू में क्यों लिखवा रही हूँ, मैं इसको इंग्लिश में भी लिखवा सकती थी। उर्दू में आप लोगों के आसानी के लिए लिखवा रही हूँ क्योंकि हर किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, उर्दू पढ़ने आती, तो आप लोगों के आसानी के लिए मैंने उर्दू में लिखवाया ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें कि ये लोग क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। तो देखिए मैंने क्या लिखवाया यहाँ ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने इसको कमांड क्या दी और इसने हमें नीचे लिख के क्या दिया। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या किया, यहाँ पे लिखना है तारीफ और मुख्तसर खलासा अदबी तज्जिया लिखना है, मुसन्निफ का नुक्ता नज़र लिखना है, असर और सामीन के लिए मौज़नियत लिखनी है, मस्बत पहलू और खामियां लिखनी है, इख्तितामी तबसरा और रेटिंग लिखनी है, मिसाल देनी है, नोट लिखना है, ठीक है? इस तरह से मतलब आपका जो है रिव्यू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक होनी चाहिए और इसके अंदर अब आप क्या कह रहा है, वो आप इसको अच्छे तरीके से खुद रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बताऊँगी वो आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तारीफ़ और मुख्तसर खुलासा लिखना है, तारीफ़ करनी है, मुख्तसर खुलासा लिखना है क्या है, अदबी तज्ज़िया लिखना है और अगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी सिंपल तरीके मैं आपको बता दूँगी, लेकिन एक दफ़ा आप ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन लास्ट में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने ये क्या करना है, इसको कॉपी करके आपने वहाँ पे चले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में या नोटपैड में चले जाना है, वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो हमने इसकी एक फ़ाइल बना लेनी है, तो फ़ाइल हमें उर्दू में नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश में चाहिए। तो अब आपको उर्दू नहीं लिखनी आएगी, इंग्लिश नहीं लिखनी आएगी, अब वो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको सिंपली करेंगे सारे को कॉपी। आपको क्योंकि मैंने काम करना सिखाना और काम दिलवाना है, इसलिए मैं आपको हर काम आसान से आसान तरीके से करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप इसको एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे सारे को करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कॉपी करेंगे और हमने कहाँ चले जाना, अब हमने जाना प्लस का बटन क्लिक करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करके हमने यहाँ ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू लिखना है। ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश का बटन नज़र आ रहा है, हमने कर देना है यहाँ पे उर्दू, ठीक है? क्योंकि हमने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, एंटर टेक्स्ट पे थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करना और इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, ये देखिए हमारे सामने एज़ इट इज़ इंग्लिश में लिख कर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको एज़ इट इज़ कॉपी, यहाँ से आप करेंगे इसको कॉपी, ये हो गया हमारा सारा कॉपी। अब हमने दोबारा से वापस कहाँ जाना है, वापस से दोबारा जाना है चैट जीपीटी पे और उसको कमांड देनी है ताकि वो हमारी सारी डिटेल जो हमें इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि हमने इंग्लिश में सबमिट करना है, तो इंग्लिश में सबमिट किया हुआ अच्छा लगता है, ठीक है? अब हम दोबारा से चैट जीपीटी पे जाएँगे। ये देख लीजिएगा हम दोबारा से चैट जीपीटी पे आ गए, चैट जीपीटी पे हमने पेस्ट कर दिया, अब दोबारा से हमने इसको कमांड दे दी। अब ये सारी चीज़ें हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। तो उर्दू में कन्वर्ट करके आपने एक बार इसको पढ़ लेनी है और इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के आपने इसको एज़ इट इज़ कॉपी करके ले जाके अपना पेस्ट कर देना वहाँ पे नोटपैड में, ताकि आपका जो है आर्टिकल जो रिव्यू है प्रोफेशनली तरीके से बन जाएगी। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये ठीक है, ये हमें लिख के दे रहा है, एक प्रोफेशनली तरीके से हमें हमारा जो है लिख कर दे रहा है। हम ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये कि हमने आगे जो है उनको मेल में बताना है कि हमें आर्टिकल लिखना आता है, हमें रिव्यू लिखना आता है और हम इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। तो उन्हें ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा और वो वाक़ई समझेंगे वाक़ई इस बंदे को प्रोफेशनली है और इसको लिखना भी आता है। ठीक है, इसने हमें लिख के दे दिया एक प्रॉपर तरीके से। मैं इसको करती हूँ सारे को एज़ इट इज़ कॉपी और इसको ले जाकर पेस्ट कर देती हूँ नोटपैड पे। गूगल डॉक्स की ऐप पे आ जाना, ऐप पे लाके आपने एज़ इट इज़ पेस्ट कर देना। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा लिखा हुआ। अब हमने इसकी फाइल बना लेनी है इसकी इसी तरीके से। अगर आपको चेंजिंग करना चाहो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कुछ चेंजिंग कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने इसकी वो करनी है, इसको फाइल बनानी है, तो आपने फाइल बनानी है। फाइल किस तरह से बनाएँगे, आपको यहाँ 3 लाइन्स नज़र आ रही है, 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक आ जाएगा सेव एंड एक्सपोर्ट का। तो ठीक है, हम करेंगे शेयर एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक और इसको सेव कर लेंगे गैलरी में, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर फाइल बने। हमारे सामने शेयर एंड एक्सपोर्ट का बटन, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेंड आ कॉपी भी आ गया, सेव एज़ भी आ गया। जैसे तरीके से आप शेयर करना चाहें तो बाकी लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आपकी सेव हो जाएगी। सेव एज़ करना चाहते हैं, सेव एज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव एज़ ही कर लूँगी, ठीक है? और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में कर लेना, ओके कर देते हैं। हमारे पास सेव होना शुरू हो जाएगा। ये सेविंग का बटन है, ये हमारे पास सेव हो रही है। तो अब हमने कहाँ से जाना, अब हमने दोबारा से उसी वाले पेज पे जाना जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, क्रक्स की वेबसाइट पे हम वर्क कर रहे थे। इसको हम कर देते हैं बैक, क्योंकि हमारे पास सेव हो चुकी है और हमने उसी वेबसाइट पे जाना जहाँ पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे।
हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास एक क्रक्स की वेबसाइट दोबारा से ओपन होगी। इस वेबसाइट पे हम दोबारा से आ गए। अब हमें देखें द सिल्वर स्क्वाड की जो हमारी थी ये वाली आ गया। अब हमने क्या करनी है, ये बुक मुझे पसंद आ रही है, मैं इस बुक के बारे में रिव्यू लिखवाना चाहती हूँ। तो मैं किस तरह से रिव्यू लिखवाऊँगी, मैं इसके सारे को कॉपी कर लूँगी, टाइटल वगैरह को कॉपी कर लूँगी और दोबारा से चल जाऊँगी चैटजीपीटी में। चैटजीपीटी पे जाके इसको कमांड दूँगी कि भैया भई हमें अच्छा सा रिव्यू लिख के दे दो, हमने क्रक्स के लिए लिखवाना है। वो हमें एक परफेक्ट रिव्यू लिख के दे देगा। अगर आपने बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो ना पढ़े। आपको वैसे ही लिखा-लिखाया रिव्यू जो आपका मिल जाएगा। तो दोबारा से मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगी और चैटजीपीटी पे दोबारा से जाऊँगी और चैटजीपीटी को जाकर दोबारा से कहूँगी कि भई हमें दोबारा से लिख के दे दो, हमें आपकी दोबारा से ज़रूरत पड़ चुकी है। ठीक है, जैसे चैटजीपीटी पे क्लिक किया दोबारा से क्लिक हो गया, वही सेम एज़ इट इज़ पैटर्न है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। आपने उसी तरीके से लिखना है, उसको कॉपी कर लेना आपने वहाँ से। यहाँ पे मैंने किया कॉपी, इसको थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे लग के चैटजीपीटी पे रख के थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा हमारा जो हमने लिख लिखवाया, जो लिखवाना है। आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी करके रखा हुआ था वहाँ पे नोटपैड पे, ताकि मैं जल्दी से इसको पेस्ट कर दूँ और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो और आपको मज़ा आए वीडियो देखने में, ठीक है? आपने इस तरह से लिखना है, सेम एज़ इट आप इस मेरे कॉपी किए हुए को भी लिख सकते हैं। बुक रिव्यू आई वांट टू, बाकी आपने टाइटल नाम लिखना और नीचे लिखना बुक रिव्यू आई वांट टू सबमिट इट क्रक्स.com, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो ये देख लीजिएगा हमें एक प्रोफेशनली रिव्यू जो है लिख के दे देगा उस बुक से रिलेटेड जो ये बुक है। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें लिख के दे चुका है, प्रॉपर तरीके से हमें लिख के दे रहा है और ये 350 वर्ड्स का हमें लिख के दे देगा, जो हमें ऑलमोस्ट चाहिए। अगर आप इसको 350 वर्ड की भी मार देंगे तो 350 वर्ड का भी लिख देगा। बेसिकली इतने वर्ड का बन जाएगा और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप कैसे चेक करेंगे, जाकर स्पिन बोर्ड पे इसको चेक भी करवा सकते हैं। ये हमें लिख लिख के दे चुका है, अब हमने क्या करना है, इसको करना है सारे को कॉपी। मैं इसको कर लेती हूँ सारे को कॉपी, क्योंकि मुझे सारा चाहिए तो मैं सारे को कॉपी कर लूँगी और इसको कहाँ पे ले जाके रखूँगी वो मैं भी आपको बताती हूँ। वो हमने जाके रखना है इसको नोटपैड पे। तो आपके मोबाइल में नोटपैड होंगे, अगर नोटपैड की फाइल होगी, अगर प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और नोटपैड पे चल जाती हूँ, क्योंकि नोटपैड मेरे पास मोबाइल में है। तो मैंने जाना नोटपैड पे, यहाँ पे गई मैं और यहाँ पे क्या करूँगी, मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस और ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे थोड़ी-सी चेंजिंग करनी है, थोड़ी-सी चेंजिंग कौन-सी करनी है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑथर नेम, तो आपने इसको ऑथर नेम लिखना, मतलब इसके राइटर का नाम लिखना है कि इसके राइटर का नाम क्या है। ये राइटर का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे बुक नेम लिखा होगा वहाँ पे अपने बुक का नेम लिखना और जहाँ पे राइटर का नेम लिखा होगा आपने वहाँ पे राइटर का नाम लिखना। तो राइटर का नाम आपको टाइटल के फर्स्ट में ही मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है और इसको अब हमने करना है पेस्ट। अब हमारा बेसिकली काम शुरू होने वाला है, अब हमने इसको किस तरह से पेस्ट करना है अपने रिव्यू को। हम दोबारा से आ जाएँगे अपनी उसी वेबसाइट पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो अब टाइम है अपने रिव्यू को सबमिट करने को। तो अब हम सीखेंगे हमने अपना रिव्यू सबमिट कैसे करना है। अपना रिव्यू लिख तो लिया और सब कुछ कर लिया, अब हमें उसे सबमिट भी तो करना है। तो भई हमने वापस आ जाना, क्रैक्स की वेबसाइट पे वापस आ जाना और ये करियर अपॉर्च्युनिटीज़ पे चल जाना। तो यहाँ देखिए जगह बुक रिव्यूअर, फ्रीलांस प्रोजेक्ट बेसिस एनीवेयर। आप कहीं पर भी बैठ के फ्रीलांस के यहाँ पे काम कर सकते हो और अब बाकी डिटेल आपको बताई हुई है कि कौन-सी ज़ुबान में आप यहाँ पे रिव्यू लिख सकते हैं, इंग्लिश और स्पेनिश में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया और कितने वर्ड का आप वो रिव्यू लिख सकते हैं। 350 वर्ड का आपने रिव्यू लिख के देना और कितने टाइम में लिख के देना। तो देखिए ये लिखा हुआ कि आपको एक बुक असाइन की जाएगी और 2 हफ्ते के बाद आपने यहाँ पे रिव्यू लिख कर देना है। तो ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, अगर आपको ना पता चले तो आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ में आ जाए। अब हमने बेसिकली अपना रिव्यू जो है सबमिट करने का टाइम हुआ चाहता है, तो अब हमने अपना रिव्यू सबमिट करना है। यहाँ इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या सॉरी इनका जीमेल का अकाउंट है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जीमेल आ गया। सॉरी ये मेरी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसको कर देती हूँ थोड़ी सी हाइड। यहाँ पे आपने क्या करना है, बुक रिव्यूअर करना है, ठीक है? आपने बुक रिव्यूअर, ठीक है, रिव्यूअर्स करना है, ठीक है? ताकि आपको यहाँ पे सब पता चल जाए कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी सीवी सबमिट करनी है, सीवी सबमिट करनी है और जो मैंने पहले आर्टिकल आपको लिख के दिखाया ना जिसकी फाइल सेव करना सिखाई है, वो आपने यहाँ पे फाइल सबमिट करनी है और जो आर्टिकल मैंने रिव्यू भी लिख के दिखाया है ना, जो आपने नोटपैड में सेव किया, वहाँ पे ऑथर नाम चेंज करके वो भी आपने यहाँ पे सबमिट करना। तो ये 3 चीज़ें आपने सबमिट करनी है और 3 चीज़ें सबमिट करने के बाद आपका रिव्यू है वो जो चला जाएगा, फिर वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बताएँगे कि आपने यहाँ पे किस तरह से काम करना है, कौन सी बुक आपको असाइन करेंगे, वो आपने किस तरह से पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे रिव्यू देना। तो सिंपली आपने बस यही काम करना और यहाँ पे और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप इस इतना सा काम करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल काम है और बहुत यूनिक काम है। आपने यहाँ पे ज़रूर करना है। आप ये पढ़ भी सकते हैं। टू अप्लाई प्लीज़ सबमिट योर रिज्यूमे, राइटिंग सैंपल्स एंड लिस्ट ऑफ रिव्यूइंग एप्लीकेशंस टू क्रक्स एंड डाई एडिटर। तो ये दिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। यही बताया हुआ है कि अपना रिज्यूमे सबमिट करना है, राइटिंग सैंपल्स करना है और ये बताना है कि भई मैं किस-किस तरह का रिव्यू कर सकता हूँ और मैं उस रिव्यू में क्या-क्या चीज़ें ऐड करूँगी। तो मैं आपको दोनों तीनों चीज़ें सारी के साथ बता दी, अब आपने यहाँ पे करना है। तो अब आपको इसका विथड्रॉ कैसे मिलेगा? तो विथड्रॉ कैसे लेंगे, हम गूगल पे जाएँगे, गूगल से पूछ लेते हैं कि भई हम इसका जो क्रक्स रिव्यूज़ का विथड्रॉ कैसे देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देती हूँ कि ये आपको एक रिव्यूज़ के कितने पैसे देंगे। तो ये आपको बता रही है
ये 425 से लेकर 575 तक आपको यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं एक रिव्यू करने के। तो अगर आप एक रिव्यू कर लेते हो तो मंथली बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल आप लोगों के लिए जो बुक पढ़ के अपनी अर्निंग को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे आज से काम स्टार्ट करना, अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करना, पैसिव इनकम को जनरेट करना। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।